आदाब नाज़रीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश ख़ास मुलाकात। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मोतबर और बाएतबार इदारे की जो बरसों से लाखों आज़मीन हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र को आसान, पुरसुकून और यादगार बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। हम जिक्र कर रहे हैं खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स का, वो नाम जो हज व उम्रा की दुनिया में एतमाद, सहूलत और बेहतरीन खिदमात की पहचान बन चुका है। सन 1993 में मुंबई की सरजमीन से अपने सफ़र का आगाज़ करने वाला यह इदारा आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी खिदमात के सबब जाना जाता है। आइए इस्तकबाल करते हैं अल खालिद टूर एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर यूसुफ अहमद खैरादा साहब का। खैरादा साहब, हमारे शो में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। अच्छा यूसुफ साहब, साल 1993 से आप अपने काम में सरगर्म हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि आप लोगों को हज उम्रा ज़ियारत कराने में मदद करें? देखिए, 1993 में जब मैं मक्का सरजमीन पर पहली मरतबा पहुंचा जी, तो अचानक अल्लाह ताला ने दिल में एक बात डाल दी जी, कि उम्रा तो तुम कर रहे हो जी, मगर लोगों को भी उम्रे के लिए लाओ। जी, बस न कोई बैकग्राउंड था, जी, न पैसे थे, जी, न कोई पॉलिटिकल या सोशल बड़ा जैसे लीडर होता है, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ख्याल आया अल्लाह की तरफ से और हमने हज नहीं किया था तो भी हज के लिए चालू कर दिया और फर्स्ट टाइम बिगर हज किए 43 आदमियों का ग्रुप लेकर आया था 1993 में। ये अल्लाह का करम है। जी। देखिए, इंसान कुछ सोचता और अल्लाह कुछ देना चाहता है। बेशक। इब्तदाई दिनों की जो आपकी दुश्वारियां थीं, आपका ताल्लुक़ गुजरात से है और आप फिर मुंबई में ही पढ़े लिखे, वालिद साहब आपके जो थे गुजराती थे, आप भी गुजराती हैं लेकिन रहते मुंबई में, महाराष्ट्र के कहलाते हैं। तालीम आपने वहीं से हासिल करी, ग्रेजुएशन की। तो जो इस काम की शुरुआत की दुश्वारियां थीं आपके सामने, जैसे आपने कहा पैसे नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई मदद भी दरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने एक हौसला किया कि आपको कहीं से गैब से एक सदा सुनाई दी कि लोगों की मदद करो। तो शुरुआत की जो दुश्वारियां थीं, वो दुश्वारियां क्या क्या थीं और उन दुश्वारियों से बाहर निकलकर आप अपने सफ़र में कैसे आगे बढ़े? कि इंसान जब नियत कर लेता है, जी, ईमानदारी से काम करता है, जी, और पक्का इरादा कर लेता है, तो अल्लाह ताला तमाम दुश्वारियों को आसान कर देता है। बेशक। देखिए, मैंने जब दिल में सोचा, जी, आप सोचेंगे मैं जब पहली मरतबा उम्रा करने के लिए गया था, जी, मेरे पास पैसे नहीं थे, जी, फ्री टिकट थी, राजन एयरलाइंस ने दी थी, मुरली देवरा साहब ने बोरारोबाद में एकोमोडेशन हमको फ्री करा दिया था। जी, टोटल दूसरों के खर्चों पे गया था। मगर जब अल्लाह ताला ने एक नियत दी, दिल में इरादा कर लिया और बम्बई आया और मैं कुछ दोस्त लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। जी, और मैं बोला भाई मैं टूर भी नहीं लेके गया हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके पैसे डूब गए तो क्या होगा? बोले कोई फ़र्क नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो। बस ये अल्लाह की तरफ से समझ दीजिए। बेशक, बेशक। तो इस तरह से हमने 1993 का पहला हज का सफ़र शुरू किया। जी, उस टाइम पे 43 हाजी लेके गया था मैं। जी, बड़ी बात है, पहली मरतबा। पहली मरतबा हज भी नहीं किया था मैंने, जी, जी, खाली एक उम्रा किया था बस। जी, जी, मगर जहाँ अल्लाह ताला मदद करना चाहे जी, तो इंसान हर चीज़ कर सकता है, बस करम चाहिए उसका। बिल्कुल। नियत, वो तो नियत को जानता है, दिलों के हाल जानता है बराबर। और किससे उसको काम लेना है वही बेहतर जानता है। अब आपने जैसे कहा आपने हज नहीं किया था, लेकिन आप लोगों को हज कराने के लिए वहाँ लेके गए, वहाँ के अरकानात, वहाँ जाके क्या करना है, कहाँ ठहरना है, किस तरह से ठहरना है, वहाँ की परेशानियाँ, उस सब के लिए आपने क्या कोई ट्रेनिंग ली थी या क्या था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लिया था सर जी, कोई चीज़ नहीं। बस याकूब भाई जी, मर्चेंट टूर एंड ट्रेवल्स के जी, जी, मरहूम, जी, उनका एक सपोर्ट रहा मुझको। जी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं उनसे जब कहा कि भाई मेरा इरादा है, जी, तो उन्होंने बोला पैसे हैं तुम्हारे पास? बोला भाई पैसे तो नहीं है, जैसे जैसे आएंगे लोगों के पैसे मैं आपको देते जाऊंगा। जी, 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 तो बोला ठीक है तो आगे बढ़ो। और हमने इस तरह से अपना पहला प्रोग्राम चालू किया। जी, और हज बहुत अच्छा रहा, पहला जो है आपका बहुत ही अच्छा रहा। चलिए। और कुक भी हमारे एक दोस्त थे यूसुफ भाई करके, जी, जी, वो हमारे साथ में थे। जी, यानी जितने भी साथीदार थे उन सबको मिलकर मैंने काम चालू किया।
बहुत अच्छा। अच्छा, साल 1993 से अब तक हज और उम्रा की खिदमत में क्या बड़ी तब्दीलियां आप महसूस करते हैं? 1993 और आज 26 आ गई है। जी जी। 35 साल का अरसा निकल गया है। जी जी जी। उस टाइम पर रूहानियत थी, हम्म प्यार था, जज्बा था। हम्म, उस टाइम पर एक रूम होती थी, जी। फ्लैट होता था। हम्म, फ्लैट में 2 रूम हैं, 2 रूम में 30 और 35 आदमी सोते थे, जी एक बाथरूम यूज़ करते थे। जी ये उस टाइम का हाल था। जी। मगर उसमें न झगड़ा होता था, न मारामारी होती थी। भाई तू चले जा, पहला वजू कर, मैं बाद में चले जाता हूँ। जी, जी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रूम में आदमी कम ज़्यादा होते हैं और सोने की जगह नहीं होती, तो कुछ लोग हरम में चले जाते थे अच्छा। कि भाई हम हरम में रात को इबादत करते हैं, दिन में आएंगे हम सो जाएंगे। जी ये जी जज्बा था। और आज तो भाई मुझको 2 का रूम चाहिए, 3 का रूम चाहिए, 4 का रूम चाहिए। जी इस तरह का टोटल इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, जी जी। ये समझ लीजिए। इबादत की अगर हम बात करें, इबादत में कहीं कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? जैसे हालांकि ये भी एक इबादत का हिस्सा है कि आप आराम कर लो, मैं पूरी रात इबादत कर लूँगा, जाग लूँगा, इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, आज की जो नस्ल है, जी मैं ये कहूँगा कि 1993 से 2000 तक का, 2005 तक का, जी हम उस टाइम के ऊपर उम्र होता था 10 से 15 हज़ार में, जी जी हज हो जाता था 40 हज़ार में। हम लोगों के पास जाते थे, जी लोगों से बात करते थे कि भाई हज को आओ, उम्रा को आओ, मगर लोग नहीं आते थे। जी जी अल्लाह ताला ने लोगों के दिल और दिमाग को इस तरह से चेंज कर दिया है जी कि आज कम से कम 1 लाख रुपए में उम्रा होता है, हज कम से कम 5 लाख रुपए में होता है। जी जी तो भी आने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है। जी 1993 से 2000 तक के अंदर कभी भी हमने बुकिंग नहीं कराई। जी। जाते थे, रूम खाली मिल जाते थे, जितने हाजी को लेके जाते उतना करना पड़ता था। जी जी आज की तारीख में तो ऐसा है कि 90% होटल की ऑक्यूपेंसी है। जी जी अगर वो हम रूम बुक कराए बगैर लेके जाए तो हमको रूम नहीं मिलेंगे। जी 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 और अभी दिसंबर में, रमज़ान में तो एक रूम नहीं मिलता है सर। जी जी। उस टाइम पर 60% 70% ऑक्यूपेंसी रहती थी किसी भी टाइम पर। अभी जैसा आपने कहा कि पहले रूम खाली रहते थे, हज करने वाले लोग कम हुआ करते थे और हज भी बहुत सस्ता था, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुंच पाते थे वहां तक। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हज के लिए जाते हैं। हम कोटे पे भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी आपने नौजवान तबके का जिक्र किया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस 35 साल के अरसे में आपने जो नौजवान हमारा तबका है, ख़ासकर उस नौजवान तबके में मज़हब को लेकर क्या तब्दीलियाँ महसूस हुई? क्या वो अपने मज़हब के नज़दीक आ रहे हैं, इबादत में ज़्यादा मशगूल हैं, मज़हब को ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से पहचानने लगे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले ज़माने में आदमी ऐसा सोचता था कि भाई जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा, जी, उम्र के आखिरी हिस्से में जी, हज को जाता था, जी 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 उम्र को जाता था। जी आज इंसान जवान चाहता है कि भाई मैं जितना जल्दी मेरा हज का, उम्रे का जो फरीज़ा है उसको पहले कर दूँ। जी 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 हमने तो ऐसा देखा मेमन जमात के अंदर जी और काफ़ी लोगों के अंदर जी कि बच्चे की शादी हुई, शादी के बाद उसको सबसे पहले उम्रे को भेज देते थे। जी 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 और आज ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है जी कि पहला उम्रा हज करो, जी बाद में दुनिया का काम करो। जी। तो लोगों ने ये सब समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से है, बेशक। इंसान की तरफ से नहीं है, इंसान की ताकत नहीं है। जी पहले हम लोगों को बुलाने जाते थे, लोग नहीं आते थे। जी आज हम लोगों को बोलते भाई हमारी टूर फुल हो गई। अरे अभी की मैं बताऊं, आज जी 1926 जी की आज के अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी टूर 2026 के अंदर जी 15 जनवरी की लास्ट डेट है। जी 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 हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है सऊदी गवर्नमेंट से, जी तो डेट बढ़ जाएगी। जी जी मगर 75% मेरी टूर फुल हो गई है। जी और टूर की कीमत भी कितनी, 10 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जाती है। जी 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 उस टाइम पे 40,000 का उम्र हज होता था। जी लाख रुपए में तो समझो कोई मसला ही नहीं है। जी उस टाइम लाख रुपए और 40,000 में हाजी नहीं मिलते थे, आज 10 लाख और 20 लाख में हाजी मिल रहे हैं। जी। ये चेंज है। ऑपरेटर जो आपका अल खालिद है वो महंगे टूर ऑपरेटर्स में शुमार इसका होता है। 10 लाख से आपने कहा शुरुआत इसकी होती है, तो क्या लोगों के लिए पैसा मायने ज़्यादा रखता है या फिर लोग जिनको अल्लाह ताला ने बख्शा है वो इसमें कोई गुरेज नहीं करते, वो ज़्यादा पैसा खर्च करके हज करना
सही समझते हैं? देखिए, आज का नौजवान तबका है ना जी वो अच्छी में अच्छी चीज़ चाहता है, जी सुकून चाहता है, जी इत्मीनान से इबादत करना चाहता है। जी वो सोचता है कि भाई अल्लाह ने जब मुझको दिया है बेशक। और मैं अल्लाह के घर पे जा रहा हूँ, जी जी अल्लाह की राह में खर्च करने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात। ऐसा नहीं है कि वो कुछ पिकनिक के लिए जा रहा है जी। या अय्यासी के लिए जा रहा है। जी वो अपने दिल को जी सुकून के लिए जा रहा है जी और एक इबादत के जज्बे से जा रहा है। तो उसका मनसा ऐसा है जी कि भाई मेरे पास जो अच्छी में अच्छी सहूलत मिले, जी अल्लाह ने मुझको दिया है तो मैं अच्छी में अच्छी सहूलत लो, जी अच्छे में अच्छा लो। जी अभी आप अपने दिल्ली में ही देख लीजिए ना, जी निज़ामुद्दीन में 10 रुपये में खाना मिल जाता है, जी 50 रुपये में मिल जाता है, जी जी 500 रुपये में मिल जाता है, जी। 5 स्टार में जाता 5000 रुपये में मिल जाता है। जी जी अब आप अपने नौजवान करार को देखिए, वो कहाँ जा रहा है, बिल्कुल। क्या कर रहा है। बस यही समझ लीजिए, हज के अंदर भी उम्रे के अंदर उनका मसला ऐसा रहता है जी। कि भाई हमको अच्छे में अच्छी फैसिलिटी दो, जी। अच्छे में अच्छी सहूलत दो, जो आप कमेंट करो, जो आप बोलते हो वो उसको पूरा करो। साल 2024 तक कुछ लोग गैर मुनासिब तरीके से भी हज कर लिया करते थे, हज करने जाते थे, तो वो 2024 में आके उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती इख्तियार कर ली गई है सऊदीया की तरफ से, सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से, और जो मुंतज़मीन हैं वहाँ के। इससे परेशानी क्या आती थी कि जो लोग, एक कोटा है भाई इतने लोग इस जगह पे इतने वक्त में रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग गैर मुनासिब तरीके से भी हज के लिए पहुँच जाया करते थे, हादसात भी हुए हैं बहुत। तो इससे नुकसान क्या थे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सऊदी गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा। जी जी आज की तारीख में जी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं बिगर वीज़ा के जाऊंगा। जी अभी इंडिया में भी कुछ एडवर्टाइज आ रही है कि भाई हम नौकरी के वीज़ा पे चले जाओ, इसके वीज़ा पे चले जाओ, हज के, मगर अब वो ख़त्म हो गया है। जी सऊदी गवर्नमेंट गैर कानूनी तौर पर जी। हज के आने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त है। जी सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हाजी यहाँ आवे जी। वो सुकून से रहे, सुकून से उसका इंतज़ाम हो, उसका होटल बराबर हो, उसका किराया बराबर हो, उसके दिन बराबर हो, हर चीज़ का इंतज़ाम माकूल होना चाहिए। बेशक। अगर आप इलीगल चले जाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके पास होटल नहीं रहती है, आप कोई सड़ी होटल में रह जाते हैं, जी कुछ भी कर लेते हैं। जी आज तो जब आप अभी इंडिया के अंदर भी कोई फॉरेन आता है, होटल में जाता है तो क्या बोलते हैं, पहले पासपोर्ट लाओ भाई तुम्हारा, सही बात। तुम्हारा वीज़ा बताओ। हम्म। बस ये सऊदी में अब ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट हो गया है जी। कि भाई आपको रूम चाहिए, डॉक्यूमेंट लाओ। जी। अब हज पर आए तो हज की बुकिंग तो अभी 6 महीने 8 महीना पहले से हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के रवैये को लेकर टूर एंड ट्रेवल्स जो हैं हिंदुस्तान भर में, उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई गई पिछले दिनों। खासकर पिछले साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, नुकसान भी बहुत हुआ। इस बात को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक बड़े प्राइवेट टूर एंड ऑपरेटर हैं और वो परेशानियों से आप भी गुजरे होंगे, उन परेशानियों से? डेफिनेटली जो आपने कहा वो सही है जी। देखिए ऐसा है कि गए साल अभी मिस्टेक किसी की भी हो जी, रिजल्ट ये हुआ जी। कि पूरी, खाली इंडिया की बात नहीं हो रही है, जी 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 पूरी दुनिया के प्राइवेट टूर वालों का कोटा जी सऊदी गवर्नमेंट ने कोई भी रीजन से उसको बंद कर दिया जी कि भाई आपको। फिर हमारी गवर्नमेंट आई, उसने दखल अंदाजी दी, उसने रिक्वेस्ट की, तब जाके हमको 20% का कोटा मिला। जी जी अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये लंबी बहस है। जी। कोई ये बोलता है कि भाई टूर वालों की गलती है, टूर वाले बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है सर, हमने तो पैसे जमा कर दिए थे। कुछ ये बोलते हैं कि भाई वो बैंक में वहाँ पहुँचे नहीं। ठीक है, अभी जो भी था वो पुरानी हिस्ट्री है, मगर उसका बेनिफिट इस साल हुआ। देखो इस साल हमने पहले से पैसों का बंदोबस्त करके रखा जी। सब टूर वालों ने। अभी 50 आदमी भी लेके जाता है जी जी और कम से कम का रेट बोलता हूँ 5 लाख लेके जाता है। जी। वो 5 लाख में से 4 लाख तो उसको वहाँ जमा करने पड़ते हैं। जी। 4 नहीं 3.5 लाख भी गिन लो, जी। वहाँ जमा करना पड़ता है। अब एक टूर वाला 100 का कोटा है तो 3.5 करोड़ कम से कम हो गए। बिल्कुल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह टूर वालों की आफरीन है कि उन्होंने कहाँ से भी पैसे लाए, चाहे वो बैंक से लिए हो,
चाहे दोस्तों से लिए हो, जी। चाहे कर्ज किए हो, और उन्होंने लाकर अपने तमाम पैसे बैंक में जमा किए, जी। जिसका नतीजा ये हुआ कि इस साल हर टूर वाले को उसका कोटा मिला। अरे वाह। और कोई भी इंसान हाजी इस साल बिगर हज के नहीं रहेगा। जितना हमारा कोटा था हमको पूरा के पूरा दिया गया है। बहुत अच्छा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो आबादी है और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए जो कोटा एक तय किया गया है, क्या इसमें और इजाफा होना चाहिए या इतना बहुत है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जी हिंदुस्तान का मेजर तबका क्या चाहता है जी। कि हमको सस्ता भी हज मिले हम्म। और हमको फैसिलिटी भी मिले। अब हज कमेटी का जो टूर है 35 दिन का है। जी कुछ लोग चाहते हैं कि भाई 10 दिन जाकर आवे, जी कुछ लोग चाहते हैं कि 15 दिन जाते हैं। जी। अब जिसको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, वो सोचता है कि मैं मेरे वालिदैन को अच्छे में अच्छी जगह भेजूँ, नज़दीक भेजूँ, अच्छी फैसिलिटी के साथ भेजूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि रिक्वेस्ट है कि भाई आप सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो जी। कि इंडिया का कोटा बढ़ जावे। जी इंडिया की आबादी के हिसाब से अभी इंडिया का कोटा उतना नहीं है जी जितनी इंडिया की आबादी है जी। मगर हमको उम्मीद है कि अगले साल सेंसस हो जाएगा तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे पहले नंबर पर हाजियों में आएगा। इंशाअल्लाह 2.25 से 2.5 लाख का कोटा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अंदर टूर वालों का भी कोटा बढ़ जाएगा जी, और जी, हज जी। कमेटी का भी कोटा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका हेड ऑफिस, आपका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई में है। आपका जो इदारा है इसके मतलब अगर हम बात करें दूसरे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के मुकाबले में आप किस तरह से मुख्तलिफ हैं और आप उनमें बड़े कैसे कहलाए जाते हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जो आप कमिटमेंट करो, जी जो आप अपने ब्रोचर्स में लिखो, जी जो आप होटल लिखो, जी जो फैसिलिटी लिखो, जी वो आपको पूरी के पूरी तरह एज इट इज़ देना चाहिए। जी अगर उसके अंदर आपने मिक्सिंग कर दी जी तो आपका म्यार खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मतलब प्रीमियम में जो है आम पैकेज मिक्स कर दिया और इसमें वो मिक्स कर दिया, ये सब चीज़ें होती हैं अक्सर। होती है, बराबर है। जी जी अभी टूर वाला कुछ बोलता है और वहाँ जाके कुछ देता है, जी तो फिर लोग आते नहीं है ना। बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल खालिद टूर्स एंड ट्रेवल्स के पास हाजियों की कमी नहीं है। माशाल्लाह। अभी देखिए 15 दिन हुए हैं, 15 दिन के अंदर ही मैंने अपनी बुकिंग, पूरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी। उसके बाद अपने बुकिंग चालू की। जी। आज मेरी बुकिंग फुल होने के करीब आ गई है। माशाल्लाह। क्यों आ गई है? जी। कि लोगों को एक भरोसा है, एक विश्वास है कि भाई अल खालिद जो बताता है, जो होटल देता है, जो फैसिलिटी देता है, वो पूरी करता है। अल खालिद की हिंदुस्तान भर में कितनी ब्रांचेस हैं? क्या फ्रेंचाइजी भी आप देते हैं? नहीं, मेरे पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है जी कि अगर आप फ्रेंचाइजी दिए जी तो आपका माल बेचने के लिए कुछ भी कर देता है। जी जी अगर आप एजेंट रखते, सब एजेंट रखते, तो माल बेचने के लिए कुछ भी बात कर देता है, और जब वहाँ हाजी पहुँचता है तो उसको बातें नहीं मिलती है। ये डिफरेंस ऑफ गैप आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी ऑफिस है, मेरी खुद का सेटअप है, मेरे खुद के आदमी है। जी जी जो मैं बताता हूँ वो मेरी ऑफिस के बताती है। उसके बावजूद भी जब हाजी हमारे पास, समझो कलकत्ता से हाजी आया, बेंगलोर से आया, जी। गुजरात से आया, जी। यूपी बनारस से आया, जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ के हाजियों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई इनडायरेक्ट आदमी नहीं है, जी कोई एजेंट नहीं है। जी। हर आदमी यूसुफ भाई को पहचानता है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका मतलब किसी तरह की मुश्किलात कोई सामने आ जाए, मतलब हंगामी हालात आ जाएं, कोई इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए आप क्या इंतज़ाम करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं अभी गए साल का ही किस्सा बताऊं। गए साल लीज मेरिडियन होटल थी हमारी, 5 स्टार होटल है। जी जी उसकी टाँकी ऊपर से टूट गई। जी अब टाँकी टूटने के बाद में पूरी बिल्डिंग का पानी नीचे आ गया। जी नीचे आ गया, गवर्नमेंट आ गई, पुलिस आ गई, बलदिया आ गई, होटल बंद हो गई। हमने हमारे हाजियों को निकाला। हाजी सामान बिगड़ आए हैं नीचे आने के बाद हमने टेम्पररी 2-4 घंटे के लिए उनकी दूसरी होटल में शिफ्ट किया। जी जी और उसके बाद हमने उनको अपग्रेड करके दूसरी होटल दे दी। जी जी हमने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि हमारे पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जी जी उम्रे के जितने भी हाजी थे हमने सबको मक्का टावर में, मेरी होटल से ज़्यादा कीमत है मक्का टावर की, जी मगर हमने उनको सबको मक्का टावर में शिफ्ट किया। बहुत और अच्छा। मक्का टावर में शिफ्ट करके उनका उम्रा पूरा कराया।
बहुत अच्छा। यूसुफ साहब, आपका ये 35 साल का जो तवील सफ़र है, ये छोटे से प्रोग्राम में इसको बयान करना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी कि इस छोटे से सफ़र में आपसे वो तमाम तर बातें हम अपने जानकर अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें जो आप अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आप इतनी दूर से का सफ़र करके हमारे स्टूडियो तक तशरीफ़ लाए, हमारे शो का हिस्सा बने और हमारे नाज़रीन को बहुत उम्दा और कीमती बातें आपने बयान करी। आपका हमारे शो में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाजरीन, ये थे यूसुफ अहमद खैरादा साहब। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।